Good evening, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharya. तो देखो, मैंने आप लोगों को पहले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पहले क्या समझाया था। मैं फिर से कुछ बोलती हूँ कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था। देन नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या था मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लिटरेरी सोर्स, देन उसके बाद मैंने आप लोगों को प्री हिस्ट्री पढ़ाया था। तो आज का जो टॉपिक है मैं आप लोगों को डायरेक्टली बुक से शुरू कर दूंगी आज का टॉपिक, और ये सब जो मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया था इसके साथ रिलेट है उसके साथ। क्यों मैंने ये सब पहले आप लोगों को बोला था, क्योंकि आप लोग जब मेन चैप्टर पे आ जाओगे तो आप लोग इजीली उसके साथ रिलेट कर पाओगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके ये जो चैप्टर है बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव मैन के बारे में कि उन लोगों का क्या सच, उन लोग का मतलब कि किस एविडेंस से हम लोग बोल सकते कि सच में प्रिमिटिव मैन थे। हम लोग ऐसे तो हवा में नहीं बोल सकते हैं ना, कि ऐसे तो मैं आप लोगों को कोई भी स्टोरी सुना सकती हूँ कि एक ज़माने पे ऐसे प्रिमिटिव मैन थे, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो बंदर है हम लोगों के फोर फादर्स है या हम लोग का एंसेस्टर है, हम लोग ऐसे बोल सकते। ऐसे तो हवा पे ऐसे नहीं बोल सकते ना, उसके लिए तो कुछ एविडेंस चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो उसके साथ लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फिर से आप लोग को ये वाला टॉपिक मतलब कि आर्कियोलॉजी क्या है, मैं फिर से ये बोलना चाहती हूँ कि देखो आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी है ओल्ड साइंस। ठीक है, सिंपल से आप लोग ये याद रख सकते हो कि आर्कियोलॉजी क्या है। ओल्ड साइंस मतलब कोई भी पुराने चीज़ें, जैसे कि टूल्स हो सकता है, या टेक्सटाइल हो सकता है, या ऑर्नामेंट्स हो सकता है, या कॉइन्स हो सकता है। ठीक है, या आर्म्स हो सकता है। क्या करना होता है, इन सब पुराने चीज़ों को साइंटिफिकली स्टडी करना है, मतलब इन सब चीज़ों का डेट निकालना है। कैसे, मतलब ये केमिकल टेस्टिंग होता है, ये C4 डेटिंग होता है। इससे वो लोग डेट निकाल सकते हैं कि कौन से पीरियड का था, क्योंकि हिस्ट्री बेसिकली डेट के ऊपर डिपेंडेंट है। विदाउट डेट ये हिस्ट्री नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एक स्टोरी हो जाएगा। जब हम डेट बिठा देते तो ये हिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर पे। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। ये देखो मैंने कुछ लिखा है इधर पे, ये है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स appeared on Earth's surface about 5.6 million years ago। मतलब जैसे इंसानों जैसा क्रिएचर, जैसे कि हम लोग प्रिमिटिव मैन बोल सकते। पता है ये पहले देखने में कैसे थे प्रिमिटिव मैन, पहले ये बैंड थे। ठीक है, और उन लोग का हाथ भी फोल्ड था और पैर भी फोल्ड था। जैसे कि हम लोग शिम्पांजी या गोरिल्ला देख सकते, ये फोल्ड होके भी चलते। ठीक है, उन लोग का हाथ भी फोल्ड है, पैर भी फोल्ड है। हाथ, ये हाथ उन लोग का क्यों फोल्ड है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक पैर से और एक पैर से वो लोग ऐसे चलते थे हाथ से। आप लोग कोई भी पिक्चर भी या देख सकते हो, आप लोग रिलेट या बंदर को देखते हो ना, पैर पे वो लोग क्या करते थे, झूलते थे। ऐसे कर ले वो लोग झूलते थे, या एक पैर से वो लोग और एक पैर से वो लोग जाते थे हाथ से। उन लोगों का हाथ तब वो था, पूरा बैंड था। और वो लोग भी स्ट्रक्चरली मतलब कि ये लोग भी बैंड थे। साइज में बड़ा था लेकिन बैंड थे। ठीक है, तो ये क्रिएचर कब आया था, 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। और एक मैं आप लोग को बात बोलती हूँ, जो कि मॉडर्न मैन थे, उन लोग पता है कब, मतलब कि बोला जाता है कि वो लोग आए थे 1,60,000 ईयर्स एगो। मॉडर्न मैन हम कब बोल सकते, इवोल्यूशन के दौरान। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ कि इवोल्यूशन के दौरान उन लोग का भी तो इवोल्यूशन हुआ था। पहले क्या थे वो लोग, पहले बैंड थे। बैंड से वो लोग धीरे 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 करते 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 वो लोग स्ट्रेट हुए। ठीक है, उनके साथ उन लोग का जो हाथ था वो भी क्या हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। पहले हाथ उन लोग का फोल्ड था, फोल्ड से भी उन लोग का हाथ पूरा, वो हाथ इवोल्यूशन हुआ था, उन लोग का हाथ स्ट्रेट था। और उन लोग का जो थंब था, उन थंब का फंक्शन शुरू होगा, जो कि हम लोग अंगूर क्या बोलते हैं थंब को, आप लोग पता है, हम लोग बंगाली में गुड़िया अंगुल बोलते हैं। अभी हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है
क्या बोलते हैं, अंगूठा टाइप ऐसा। तो उसको मतलब उसका फंक्शन शुरू हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अन ओपोजेबल थंब। तो क्या कर सकते, उन लोग मुट्ठी बना सकते थे या ग्रिप कर सकते थे जिसमें, ठीक है, और कुछ भी सामान वो लोग ईजिली पकड़ सकते थे। आप लोग हाथ पे अभी मैं जब बोल रही हूँ आप लोग खुद अपने हाथ को लेके प्रैक्टिस करके देखो। अपना हाथ पहले फोल्ड करो, आप पहले देखो आपका हाथ आखिर फोल्ड होगा तो आप लोग इसे ग्रिप नहीं बना सकते हो। पूरा हाथ फोल्ड करके देखो, आप ग्रिप नहीं बना सकते हो। जब आपका थंब फिंगर जो है जब उसका फंक्शन होगा, जब आप उसको मूवमेंट कर सकते हो, तब देखोगे आप अपना हाथ को मतलब कि मुट्ठी बना सकते हो, ग्रिप कर सकते हो, ठीक है। उससे बोलते हैं अनअपोजेबल थंब। तो ह्यूमन मतलब कि उन लोग का बॉडी स्ट्रक्चर इवोल्यूशन के साथ साथ उन लोग का हाथ का भी स्ट्रक्चर हुआ था। पहले वो लोग बैंड थे, बैंड के साथ जब उन लोग स्ट्रेट हो गए तो उन लोग का हाथ भी हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे हनुमान, जैसे हम लोग पकड़ सकते हैं मतलब हनुमान। हम लोग मॉडर्न में हनुमान को ही बोल सकते हैं कि तब उस टाइम पे हेयरी बॉडी था, हेयरी था, मुँह भी बंदरों जैसा था लेकिन स्ट्रेट हो गया था, ठीक है, ये स्ट्रेट था। और पहले जो मैंने 5.6 मिलियन ईयर्स को बोला था पूरा फोल्ड था, उन लोगों का हाथ भी फोल्ड था, बॉडी मतलब उन लोग का, वो लोग 4 पैर से चलते थे, ठीक है। वो लोग हम लोग बोल सकते हैं वो लोग क्वाड्रूपेड थे। और मॉडर्न मैन को हम बोल सकते हैं बाइपेडल लोकोमोशन, जो कि 2 पैर से चलते थे, ठीक है। ये लोग छोटा छोटा डिफरेंस अगर आप लोग याद रख सो आपको हेल्प हो जाएगा। मॉडर्न मैन कब आए थे हम लोग पकड़ सकते हैं 1,60,000 ईयर्स को, जो कि हम लोग हनुमान को पकड़ सकते हैं। हनुमान और शेप जो वो लोग स्ट्रेट है, उन लोग का हाथ भी मतलब कि फोल्ड कर सकते हैं, उन लोग का मतलब थंब का फंक्शन स्टार्ट है। और पहले वाला था ऐसे हम लोग गोरिल्ला पकड़ सकते, बड़ा बड़ा शेप का, मतलब बहुत बड़ा था शेप में, उन लोग का बॉडी भी फोल्ड था, उन लोग का हाथ भी फोल्ड था, ठीक है। ये आए थे 5.6 मिलियन ईयर्स को। तो सोचो कितने 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 साल पहले आए थे, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है फॉसिल्स। ये देखो मैंने फॉसिल्स का डेफिनेशन लिखा है। Fossils are the remains or impressions of very old plants, animals or human which have turned into stone. अब देखो फॉसिल्स क्या है, क्या होता है, कोई भी इंसान या जानवर या पेड़ जब मर जाता है, ये लाख 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 साल क्या होता है, ये क्या एक स्टोन पे ये कन्वर्ट हो जाता है और उसका एक छाप, बंगाली में छाप बोलते, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते, तो इम्प्रेशन ये छोड़ के चले जाते हैं। यही फॉसिल्स है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा दूंगी तो आप लोगों को क्लियर पिक्चर हो जाएगा फॉसिल्स क्या है। मर जाने के बाद क्या होता है, मतलब कि लाख 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 ऐसे ईयर्स के बाद ये स्टोन पे ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, उन लोगों का एक इम्प्रेशन छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो स्पीसीज क्या है। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। पता है बंगाली में फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, प्रजाति। और स्पीसीज़ का एक बात है, एक स्पीसीज़ और एक स्पीसीज़ के साथ मेट नहीं कर सकते हैं। मेट मतलब सेक्स, सेक्स नहीं कर सकते कि वो लोग कोई दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ठीक है। जैसे कुत्ते के साथ कुत्ते ही मेट कर सकते तो कुत्ते का बच्चा होगा, ठीक है। बिल्ली के साथ बिल्ली मेट कर सकते जैसे बिल्ली का बच्चा होगा, वही है जो कि हम लोग प्रजाति बोलते हैं। जैसे कि डॉग का स्पीसीज है, जैसे कैट का है, ठीक है, टाइगर का है, लायन का है, ऐसे वही है, ठीक है। अब देखो तुम लोग मुझे ये सब बोल सकते हो कि आप ऐसे बोल रहे हो कि सच में ऐसे आर्लीमैन थे, ये इसका एविडेंस क्या है। आप तो ऐसे मुंह से बोल सकते हो ना, ऐसे बोल सकते हो कि बंदर हम लोग का एंसेस्टर था या गोरिल्ला हम लोग का एंसेस्टर था। ये प्रूफ क्या है, क्या सच में वो लोग थे, इसका प्रूफ क्या है। तो देखो, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजी ये क्या है, ऑथेंटिक सोर्सेस होता है, ये ऑथेंटिक होता है आर्कियोलॉजी, क्योंकि ये सच सच चीज़ों के बारे में वो लोग बोलते हैं, उसको वो लोग स्टडी करते उसका डेट निकालते, ठीक है। तो देखो ये क्या है, डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, देन स्टोन टूल्स, देन केव पेंटिंग्स। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सच में वो लोग थे। देखो क्या ले, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो फॉसिल्स क्या है मैंने आप लोगों को समझाया था, जो कि एक मर जाने के बाद एक स्टोन फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर उन लोगों का इम्प्रेशन छोड़ के चला जाता है। देन देखो स्टोन टूल्स क्या था। स्टोन टूल्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जब मैंने प्री हिस्ट्री पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टोन टूल्स क्या था। जैसे कि मैंने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को टूल्स बताया था ना,
टूल्स क्या था? टूल्स बेसिकली क्या था? टूल्स था, दे यूज टू किल वाइल्ड एनिमल्स जस्ट टू फीड देमसेल्व्स। वो वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे उन लोगों का पेट पालने के लिए, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट क्या है, भूख तो इम्पोर्टेंट है ना, तो भूख के लिए क्या चाहिए, किसी को तो मारना चाहिए क्योंकि पेट पालने के लिए। तो वो लोग क्या करते उस समय, वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे। ठीक है, तो उसके वो तो ऐसे जाके तो वाइल्ड एनिमल के साथ डिशुम डिशुम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उस समय वाइल्ड एनिमल्स का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये लोग भी बड़े थे, तो उस हिसाब के लिए उन लोग का ऐसा कुछ वेपन्स तो चाहिए मारने के लिए। तो उस समय क्या वेपन्स था? स्टोन टूल्स। और स्टोन टूल्स कौन लोग यूज़ करते थे? अर्ली मैन यूज़ करते थे स्टोन टूल्स को। ठीक है ना, वो लोग ही यूज़ करते थे, क्योंकि उस एज को स्टोन एज बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ स्टोन टूल्स ही अवेलेबल थे, मतलब वो लोग वही इसको यूज़ करते थे। वो स्टोन को इतना शार्प ऐसे बनाते थे, देन उसके नीचे वो लोग बम्बू लगाते थे, और उससे क्या था, मैंने आप लोगों को शेप दिखाया था, जैसे कि हैंडिक्स होता था। वो क्या करते थे, एनिमल्स के सिर पे वो लोग जोर से मारते थे। मरने के बाद वो मर जाता था, बाद में उसको खाते थे कच्चा, जब तक उन लोगों ने फायर डिस्कवरी नहीं किया। तब डिस्कवरी करने के बाद उसको जला के वो लोग खाते थे। तो बेसिकली कहाँ पे मारते थे? सिर पे मारते थे। जो मैंने आपको दिखाया था ना हैंडेक्स का पिक्चर, में फिर से दिखा दूँगी। तो क्या होता है, जो पॉइंटेड था उससे वो लोग, जो एकदम पॉइंटेड पॉइंट था उससे क्या करते, सिर पे मारते थे एनिमल्स का। ठीक है। और देखो केव पेंटिंग, अभी देखो केव पेंटिंग में एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। आप लोग ऐसे क्या खुले ज़मीन पे आप लोग रह सकते हो? ऐसे रास्ते पे कुछ रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना। उसके लिए तो आप लोग को एक शेल्टर चाहिए, आप लोग को घर चाहिए जहाँ पे आप लोग सेफली रह सकते हो, बारिश के मौसम से, धूप से, या क्या बोल सकते हो, भूकंप से। और एक बहुत आप लोग को सिक्योरिटी चाहिए ना रहने के लिए। बेसिकली हम लोग भूकंप में हम लोग फील्ड पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी तो फील्ड अवेलेबल नहीं, तो हम लोग को ऐसा घर के कोने में हम लोग को सिक्योरिटी लेना पड़ता है। मतलब कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ और डिज़ास्टर कुछ भी हो तो हम लोग घर पे सेफ रहते हैं, होता है ना। जैसे कि तूफ़ान आ जाता है या बहुत ज़्यादा धूप होता है, ऐसे तो हम लोग नहीं रह सकते ना। हम लोग किसी के इंसानों के साथ भी हम लोग कोई सेफ़ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कुछ प्रोटेक्शन, तो हम लोग ऐसे रह सकते। तो देखो क्या होता है, उस समय क्या था, उन लोगों का भी फैमिली था। ठीक है। और बेसिकली देखो उन लोगों को भी डर था, क्योंकि उस समय वाइल्ड एनिमल्स जो थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। तो उन लोगों का जो बच्चा था वो तो अकेले उसके साथ फाइट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को भी तो कुछ मार के तो खाना चाहिए, वो लोग भी उन लोगों को खा सकते। ठीक है। तो क्या करते, तो बच्चे लोग तो सेफ नहीं थे, और उन लोग का जो बीवियाँ था वो लोग भी तो सेफ़ नहीं थे, मतलब फ़ाइट करते थे, इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं थे। तो उसलिए क्या क्या था, उन लोग को फील हुआ था कि वो लोग तो सिक्योर नहीं थे, उन लोगों का बच्चा सिक्योर नहीं था। तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते थे, वो लोग केव पे रहने लगे, केव के अंदर रहने लगे। ठीक है। तो उस समय क्या करते थे वो लोग, केव के अंदर वो लोग पेंटिंग करते थे। और क्या था उस समय, मतलब कोई उन लोग का तो कोई लैंग्वेज नहीं था बात करने का। तो केव पेंटिंग के दौरान वो एक दूसरे के साथ वो लोग कम्युनिकेट करते थे। जैसे कि सोच लो, आखिर उन लोग को आज कुछ मारने का प्लान है, ऐसे कुछ उस एनिमल को उन लोग का मारने का प्लान थे, तो वो लोग कैसे समझाते, ये पेंट करके, मतलब पेंटिंग करके वो लोग समझाते थे। या ऐसे कोई ड्राइंग वो लोग ऐसे देख रहे कि कोई मतलब कोई कुछ एनिमल्स को मार रहा है। सोच लो कोई प्रिमिटिव मैन कोई एनिमल्स को मार रहा है, तो ऐसे वो लोग ऐसे ड्राइंग बना लेते थे। जो भी कुछ देखते ऐसे वो लोग बना लेते थे। ये क्या था, उन लोग का कम्युनिकेट का मीडियम था, उस हिसाब से वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें हैं, क्योंकि स्टोन टूल्स वो लोग ही यूज़ करते थे, और केव के अंदर वो लोग ही रहते थे, प्रिमिटिव मैन। और फॉसिल्स क्या है कि मर जाने के बाद लाख 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 ईयर्स के बाद एक स्टोन के मतलब टर्न हो जाता था, जिसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ जाता था। ठीक है ना। तो ये प्रूफ है कि सच में वो लोग थे। ठीक है। मैं अभी आप उन लोगों का पिक्चर दिखा देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो फॉसिल्स, मैंने समझाया था। ये देखो ये डायनासोर का फॉसिल्स है, देखा। मर जाने के बाद क्या हुआ, ये स्टोन की तरह हो गया और उसका इम्प्रेशन पड़ गया, देखा। ये देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ, देखा। और देखो केव पेंटिंग, सॉरी, देखो, देखा, मार रहे उसको, उसका एक पेंटिंग बना दिया उन लोगों ने केव के अंदर, देखा। ये है।
और ये देखो टूल्स, ये हैंडेक्स है, देखा ये पॉइंटेड पॉइंट है, उससे वो लोग सीट पे मारते थे एनिमल्स का। तो इस सब चीज़ों से हम लोग पकड़ सकते थे कि वो लोग सच पे थे। ठीक है, तो आज मैं बुक से आप लोगों से ये थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे स्काल के ऊपर। ठीक है, या हम लोग उस मतलब कि इवोल्यूशन पे, उन लोग का तो फेस का भी तो इवोल्यूशन हुआ था फेज वाइज, तो हम लोग ये पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन पे। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था। और आप लोगों में कुछ बोलना चाहते, देखो आप लोग की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि आप लोग कुछ समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, आप लोग कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो उससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग कुछ कन्फ्यूजन है या नहीं है। आप लोग प्लीज़ आके आप लोग मुझे बोलोगे तो मेरे लिए हेल्प हो जाएगा कि मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। कुछ रेस्पॉन्स करने से अच्छा होता है, तो प्लीज़ आप लोग रेस्पॉन्स करना। ठीक है, कि हम तो मुझे भी पता चला कि आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे तो मैं समझ पा रही होंगी कि आप लोगों को और कुछ कन्फ्यूजन है या नहीं है, और मैं आपको लोगों को कुछ और अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। ठीक है ना, तो वही है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे रेस्पॉन्स करना। ठीक है, थैंक यू।